भारत सरकार ने सन 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया। 2009 से आज 2020 तक के उस एक्ट का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्या ये सरकार की कमी है या स्कूलों की कमी है, प्राइवेट स्कूलों की कमी है या सरकारी स्कूलों की कमी है? आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं महफूज आलम, सीनियर एडवोकेट, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भोला सिंह पटेल, एक्स डीजीसी क्रिमिनल लखनऊ मुन्ना सिंह यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार संजय शुक्ला जी और एडवोकेट उत्तम त्रिपाठी जी। हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे महफूज आलम साहब से कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बनने के बाद आज तक उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ और इस क्या वजह थी जो ये एक्ट बनने के 11 साल बाद भी छात्रों को, इस देश के बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है? असलम साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे सामाजिक दास्ता का अंत किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ है, जिंदगी का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, उसमें अमेंडमेंट करके 86वां अमेंडमेंट करके 2002 में कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन जोड़ा गया। 86वें अमेंडमेंट से 21A लाया गया। 21A में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे को जो 14 साल की उम्र तक, 6 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी यानी आवश्यक शिक्षा का अधिकार प्राप्त। उसी आर्टिकल के तहत 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पारित हुआ। उस एक्ट को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, जैसा कि उस एक्ट में प्रोविजन है, आपको लगेगा कि हमारे देश में प्रत्येक बच्चे को 14 साल की उम्र तक फ्री शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक मौलिक अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक गार्जियन और पेरेंट्स की ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने भेजें। और सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त, सेक्शन 3 2009 का जो एक्ट है RTE राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि जो है प्रत्येक 14 साल के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और उसी 3(2) में लिखा हुआ है कि उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा 2N में जो परिभाषा दी गई है एक्ट में, उसमें भी ये लिखा गया कि अनएडेड स्कूल, जिसको सरकार से एड भी नहीं प्राप्त होती है, प्राइवेट स्कूल, उनको भी 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा। ये उनका राइट है। अब इसके आने के बाद हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2011 में रूल्स बना दिए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। रूल्स में भी वही प्रोविजन है जो एक्ट में प्रोविजन है। और ये कहा गया है कि जो है प्रत्येक राज्य में 14 साल के बच्चे तक फ्री शिक्षा दी जाए। लेकिन 2011 से 2020 खत्म होने को आ रहा है। धरातल पे आपको दिख रहा है कि इस एक्ट का 2009 से लेकर 2020 तक 11 साल में कितना अनुपालन, कितना इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया है और कितना स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। आपके सामने है इस महामारी के दौर में जिस तरह से फीस वसूली गई, 2-2 महीने की फीसें वसूली गई, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर हुआ। तो कागज पर कोई कानून बना देने से, कोई नियम बना देने से जनता का फायदा या नहीं होता है। उसका धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन की कमी हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से हुई है लगातार। प्रत्येक नागरिक जानता है कि कितने बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, कितने प्राइवेट स्कूल में जिसमें जो है कोटे के हिसाब से गरीब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, किसी को नहीं दी जाती।
कितनों को तो पता ही नहीं होगा कि ये कोई इस तरह का कानून है कि 14 साल के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन दी जाए। पता नहीं कितने नागरिकों को इस बात के लिए जागृत भी नहीं कराया गया। और इस कानून के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को एक कानून और बनाना चाहिए इसी में अमेंडमेंट करके कि अगर कोई पेरेंट्स या गार्जियन बच्चे के 14 साल तक के बच्चे की फ्री एजुकेशन नहीं कराते हैं तो उनको भी दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। और अगर किसी कार्यस्थल पर, व्यापारिक स्थान पर कोई 14 साल के तक का बच्चा काम करता पाया जाए और वो स्कूल न जाता हो तो उस व्यापारिक संस्थान के मालिक को, उसके मैनेजर को भी दंडित किया जाए और उसके ऊपर कड़ा जुर्माना किया जाए। उस जुर्माने से स्टेट गवर्नमेंट जो है इन बच्चे की पढ़ाई कराए, जैसा कि चाइल्ड लेबर एक्ट में होता है। इस तरह का प्राविधान नहीं अभी तक नहीं है, ये भी इसमें होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि 11 साल से आज तक जो इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्द ज़रूरत है हमारे राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। भोला जी, आपने धरातल पे 2009 के बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी भी सरकार ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, नहीं किया। जबकि 2009 में ये कानून पास किया गया था कि 14 साल के प्रत्येक बच्चे को तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, परंतु इसका अनुपालन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निर्देशन में जब संविधान बना तो यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारत में किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 10 करोड़ है, तो आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी विषमता थी। संविधान निर्माण करने वालों ने इस बात को महसूस किया कि बगैर शिक्षा के ये खाई पाटी नहीं जा सकती। अगर शिक्षित लोग होंगे तो ये खाई पाटा जा सकता है, और इस पे उस समय से ही काम शुरू किया गया। और इसी वजह से रिजर्वेशन का भी अधिकार बनाया गया था कि रिजर्वेशन मिले लोगों को, जिसमें शिक्षा के जरिए ही ये जो खाई है गरीब और अमीर की, ये पाटी जा सकती है। ये काम किया गया। अब 2009 में ये बात खुल करके आई और 14 साल के बच्चे तक को फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन ये बात आ तो गई, लेकिन उसमें ये प्रोविजन नहीं किया गया 2009 में जो किया गया कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट कितना फंड जमा करेंगी, कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगी। एक फंड, संयुक्त फंड बनाना चाहिए था और संयुक्त फंड के हिसाब से ही उसको पढ़ाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी जब 14 साल। और साथ ही साथ ये कर देना चाहिए था कि सभी लोगों को जो 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाई दी जाए। यदि पढ़ाई नहीं दी जाती है, पढ़ाई नहीं कराई जाती, अभिभावक अगर उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं तो उन पे भी कड़ा दंड लगाया जाए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए। मुन्ना सिंह जी, आपने सुना कि किस तरह से 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनकर तैयार हुआ और उसका लागू भी उसको कर दिया गया। लेकिन आज तक हमारे देश में इस एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि इस एक्ट में स्पेसिफिक लिखा गया है कि प्राइवेट स्कूलों को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। आपका कहना यह सही है कि किसी देश का विकास बिना शिक्षा के संभव नहीं है। किसी देश के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है, और इसी को लेकर के अपने संविधान में भी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 21A में
मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 ए और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित हैं। निःशुल्क से मतलब ये है कि किसी भी बच्चे के ऊपर विद्यालय द्वारा जिसकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, उसके ऊपर किसी प्रकार का भार, चाहे वो फीस हो चाहे अन्य कोई भार हो, उस पर लागू नहीं किया जाएगा। और अनिवार्य शिक्षा से मतलब ये है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी और उसको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अब बात आती है कि जो 2010 में अधिनियम लागू हुआ और आज तक उसका लाभ गरीब जनता को नहीं मिला है। अधिकतर बच्चे बेरोजगार, बिना पढ़े लिखे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनका विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि काफ़ी हद तक हमारी राज्य सरकार जिम्मेदार है। चूँकि गांव-गांव विद्यालय हैं, ये सही है कि सरकारी विद्यालय हैं और जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन उन विद्यालयों में बच्चों की संख्या नगण्य रहती है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि राज्य सरकार की बनती है कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में एडमिशन कराया जाए और उनको अनिवार्य शिक्षा का लाभ दिया जाए और 14 वर्ष तक का जो प्राविधान है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तभी देश में विकास संभव है। जब हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, 14 वर्ष तक जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो ये माना जाता है कि 14 वर्ष के बाद बच्चे में अपने अच्छे और बुरे की सोच धीरे धीरे बनने लगती है और वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। जब 14 वर्ष तक की जब निःशुल्क शिक्षा उसको दी जाएगी, 14 वर्ष के बाद वो अपनी अच्छाई बुराई को सोचेगा और अपने आप वो आगे पढ़ने का प्रयास करेगा और आगे पढ़ेगा। इस तरह से देश को साक्षर बनाया जा सकता है। शुक्ला जी, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, जिसको आप लोगों ने मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनलों के ज़रिए, समाचार पत्रों के ज़रिए ये छापा कि अब सरकार 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएगी निःशुल्क। लेकिन उसके बाद ना तो किसी समाचार पत्र ने इस चीज़ को शाया किया, छापा, ना किसी चैनल पे इस चीज़ को दिखाया गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बनने के बाद देश का हर वो बच्चा जो 14 साल की उम्र के अंदर है उसको शिक्षा पाने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को पढ़ाएं, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएं। लेकिन बाद में न समाचार पत्र, न टीवी चैनल, न न्यूज़ पे कहीं भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिससे देश की जनता को ये मालूम ही नहीं हुआ कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो गया है, ये कानून बन गया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको लागू करे। और सरकार ने जब ये कानून बनाया तो उसमें ये भी कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों पर भी ये एक्ट लागू होगा। संजय जी, ये जो है शिक्षा का अधिकार 2009 में कानून बना, सभी समाचार पत्रों में इसको पब्लिश किया गया, उसके बाद समेट के रख दिया। क्या मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इस एक्ट को, शिक्षा का अधिकार जो फ्री एजुकेशन 14 साल तक के थी बच्चों की, इसको ज़्यादा पब्लिश करते, लोगों तक के पहुँचती? सरकार की नीतियों की जो उनकी जो नीतियां होती हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा किया जाता है। और जनसंपर्क सूचना विभाग को मुख्यमंत्री महोदय जी का ये कार्यालय कहा जाता है, जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाता है। और सूचना के विभाग के अंतर्गत ही मीडिया को ये अधिकार दिए जाते हैं, वो प्रपत्र दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से मीडिया को समाज में, अपने देश में, प्रदेश में उन चीज़ों का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाता है। कहीं ना कहीं योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में सूचना विभाग की शिथिलता भी सामने आती है, जिससे कि सरकार के बहुत अच्छे अच्छे कार्यों की भी समीक्षा नहीं हो पाती, लोगों तक जन जन बातें नहीं पहुंच पाती हैं। अतः चूंकि मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है
कि पत्रकारों को भी बहुत अधिक अधिकार नहीं मिलते हैं सरकारी क्षेत्र में जब तक कि उनको किसी तरह का निर्देश ना प्राप्त हो। तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी, जब मीडिया ने छापा है तो जिम्मेदारी से क्यों दूर है? नहीं, मीडिया और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बीच की एक कड़ी है, क्योंकि मीडिया अपने व्यवहारिक तौर पर किसी चीज को नहीं कह सकता है जब तक जो उसको निर्देश ना प्राप्त हो या सरकारी आंकड़ों या सरकारी तौर पर उनको किसी तरह की कोई चीज उपलब्ध ना कराई जाए। ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का काम है कि वो मीडिया को समय समय पर इन चीजों का निर्देश दे और इनके प्रति जो है वो भी सजग हो। यानी मीडिया स्वतंत्र नहीं है, कह दें? मीडिया स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि तमाम योजनाएं आती रहती हैं और मीडिया को बराबर उस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मीडिया को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि तमाम वो चीज़ें जो समाज में दिखाई जानी चाहिए या उन लोगों के बारे में बताया जाना चाहिए वो निश्चित तौर पर बतानी चाहिए, जिसमें कि मीडिया की कहीं ना कहीं भूमिका कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जो है नहीं बहुत अच्छा व्यवहार कर पाती है। सरकार का नियंत्रण मीडिया से अगर हट जाए तो मीडिया ही दिखा सकती थी। सरकार का नियंत्रण मीडिया पर उस तौर पे नहीं होता है। सरकार का मीडिया पर नियंत्रण जो है वो ये है कि वो जिस पैरामीटर में पत्रकार आता है तो उस पैरामीटर की एग्री करने के लिए, उस चीज को संशोधित और ठीक करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। और वहां पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पत्रकारों को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिली। यानी सरकार के दबाव में मीडिया इस टाइम देख लिया, कभी भी देखा जाए मीडिया सरकार के दबाव में ही काम करती है। जब तक कि वो कहेगी नहीं ये चीज़ आप पब्लिश करिए, आप नहीं कर सकते। वो सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। उत्तम त्रिपाठी जी, आप एडवोकेट हैं, अभिभावक हैं। आज इस कोरोना महामारी के दौर में आप भी स्कूलों से अपने बच्चों की फीस जमा करने को लेकर परेशान हैं, फीस जमा करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल समय नहीं दे रहे। स्कूलों को यह है कि आप फीस जमा करिए तभी आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, जबकि 2009 में कानून बन गया था कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। ये सरकार का कानून बनने के बाद जारी हो गया था और इसका इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिए? जानकारी हुई हमको, और इसमें देखिए सरकारों का ही दोष है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि भैया बंद तो सब कुछ जाता है लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। वो बिल्कुल वहीं से कागजों में सब कुछ लिख दिया जाता है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता, क्योंकि ये व्यूज़ आते हैं। तो मतलब उसको धरातल पर भी उतारना चाहिए। कागजी कार्रवाई आप सब कुछ कर डालिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन उसको आप अग्रसर तो कीजिए, बढ़ाइए तो आगे, तब तो फायदा है, नहीं तो अशिक्षित रह जाएगा पूरा समाज हमारा। ये आपने जो बताया, अब एक चीज़ जो है बहुत सीधी सी है जी। कि कानून बन गया, कानून आ गया, क्या कानून के जानकारों ने इस कानून को पढ़ने के बाद अपने पास पड़ोस के लोगों को बताया हो, इसका फैलाव किया हो, जानकारी दी हो? अगर जानकारी नहीं है तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं होना की बात अभी हम नहीं कर सकते। हमको जानकारी हुई, हम एडवोकेट हैं, एडवोकेट को जानकारी होने के बाद दूसरे लोगों को बताते अगर, तो वो लोग जागरूक होते कि कानून बन गया, इसके ऊपर हमको जो है फ़ायदा लेना चाहिए। ऐसा क्या कहीं आपने सुना, किसी ने किया हो, कोई संस्था ने किया हो, या एडवोकेट बाहर से कोई किया गया हो, कभी भी सुनाई दिया ऐसा क्या हुआ? देखिए, हम समझते हैं जहाँ तक पढ़ा लिखा वर्ग जितना भी है उसको इस कानून की जानकारी जरूर है। और दूसरी बात ये है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है गवर्नमेंट का, उसका भी प्रचार प्रसार किया जाता है और जनरली गाँवों में भी देखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नगण्य रहती है गवर्नमेंट विद्यालयों में, और प्राइवेट विद्यालय में चूँकि फ्री शिक्षा का उनके यहाँ कोई प्राविधान नहीं है और वो फ्री शिक्षा किसी को नहीं देते हैं, तो वहाँ लोग पढ़ाने के लिए बच्चे को भेजना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो प्राइवेट विद्यालय में भेज पाएँ। लेकिन गवर्नमेंट विद्यालय में बच्चों का
थोड़ा सा उपस्थिति भी कम रहती है और वहाँ एडमिशन भी कम होते हैं, और गार्जियन की चाहे आप ये कह लीजिए मानसिकता ऐसी होती है कि वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रचार तो करती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, लेकिन ये है कि आज भी इतना सब होने के बावजूद बच्चे अशिक्षित हैं। और छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, आप किसी होटल में चले जाएं, किसी चाय वाले के यहाँ चले जाएं, किसी ये जो मैकेनिक होते हैं, पंचर वाले होते हैं, या मोटरसाइकिल मैकेनिक है, कार मैकेनिक, इनके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, और उनसे कुछ नहीं तो कहेंगे जाइए चाय ले आइए, या इस तरह के सामान मंगवाते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा था हमसे पूर्व में कि इसमें सजा का भी प्राविधान होना चाहिए, तो जिनके घर के बच्चे इस तरह से स्कूल न जा करके इधर उधर काम करते हैं, उनके गार्जियन को भी सजा का प्राविधान गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे इसके ऊपर अंकुश लग सके और बच्चा किसी दुकान में काम करने न जा करके विद्यालय। भोला सिंह जी, अभी जो बात आई कि स्कूल न जाके दुकानों पे बाल श्रमिक की तरह काम कर रहे हैं लोग, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, इसको रोकने के लिए सबसे पहले है हर आदमी के हर हाथ को काम चाहिए। अगर आदमी बेरोजगार होगा तो अब अपने बच्चे को कैसे भेजेगा? उसके सामने सबसे पहले तो 2 दिन की रोटी का प्रश्न होता है, अपने लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है। तो सरकार को सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को उसके हाथ को काम उसके आवश्यकता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार दिया जाना चाहिए। और अगर उसको इसमें सफल हो जाता है तो उस व्यक्ति को कभी मेरे ख्याल से कि कोई समस्या नहीं होगी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए। महफूज आलम जी, एक इस एक्ट में जो है अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो ये एक्ट खाली सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, ये उन स्कूलों के लिए भी है जो गवर्नमेंट एडेड नहीं है बल्कि प्राइवेट लोग चला रहे हैं, उनमें भी है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में है ये चीज़। तो सरकार ने कानून अच्छा बना दिया, बहुत सबको राइट दे दिया पढ़ने का, लेकिन इस राइट को हमको लगता है जहाँ तक के सही जानकारी न होने के वजह से ये जो है राइट अवेल नहीं कर पा रहे हैं गार्जियन अपना बच्चों। तो इसको कैसे करा जाए कि ये राइट है इनका, इसको क्या करना चाहिए कि कैसे खबर पहुँचे उनके पास? फंडामेंटल ड्यूटी है स्टेट की कि इन्फॉर्म करे, जागरूक करे जनता को, बताए जनता को कि आपको ये फैसिलिटीज, हम ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं, इसका आप जो है फायदा लीजिए। इसकी ड्यूटी किसी वकील की या किसी आम लोगों की बताने की नहीं है, प्राइमरी ड्यूटी सरकार की है। और सरकार का ये 51A का फंडामेंटल ड्यूटी है जागृत करना जनता को, अपने कानूनों से बताना। ये सरकार का काम है, सरकार पूरी तरह इस काम में फेल नहीं है, और आज से नहीं, हमें जब 2009 में एक्ट बनने के बाद से फेल नहीं अभी तक। इसके अंदर 7(2) और 4 में लिखा हुआ है एडेड और अनएडेड स्कूल जिनको ग्रांट भी नहीं मिलती, को किसी तरह की ग्रांट ना मिलती हो, वो भी इस एक्ट से कवर्ड हैं। उसके बावजूद भी किस तरह से लूटपाट शिक्षा की हो रही, शिक्षा माफिया वर्ड भी आपने सुना हो शायद, बड़ा मशहूर वर्ड है, और हमारे समझ में नहीं आता है शिक्षा माफिया कब से पैदा हो गए, क्योंकि शिक्षा तो समाज सेवा है। अगर शिक्षा का संस्थान आप छोटा सा स्कूल भी खोलना चाहते हैं तो पहले आपको तो सोसाइटी रजिस्ट्रार के वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सोशल वर्क है ये, सोशल वर्क। अब इसमें माफिया कब से आ गया, ये तो बड़ा अचंभे की बात है। लेकिन इसमें राज्य सरकार फेल है कि शिक्षा जैसा काम जो रूट बनाने की, जड़ बनाने का काम है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करेंगे नहीं तो आगे देश कैसे चलेगा। हमने हमेशा यही कहा, हमने क्या कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा ही वो अधिकार है जिससे देश सामाजिक दास्ता खत्म हो सकती है। शिक्षा पर बड़ा जोर दिया, संविधान ने भी जोर दिया, लेकिन आज कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट का जो धरातल पे आपके सामने है, किस तरह का प्राविधान है, कहीं किसी को पता नहीं है कि कहीं इस तरह का भी कोई प्रोविजन है, कोई प्राविधान है कि हमारा बच्चा 14 साल तक फ्री बिना किसी फीस दिए। एक्ट में यह भी लिखा है किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई एक्सपेंसेस नहीं, फ्री मीन्स बिल्कुल फ्री। और वर्ड इस्तेमाल किया है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन सबको फ्री दी जाएगी और
कंपलसरी माने होता है आवश्यक, आवश्यक, जरूरी, जरूरी। यानी इसको देना मस्ट है। तो जो मस्ट है स्टेट के लिए, उसको स्टेट जागृत नहीं कर रही है, ना इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। वजह सिर्फ हमारे हिसाब से वही है, हमारे ख्याल से, कि सरकार में जो लोग बैठते हैं जाकर के, तो ये भूल जाते हैं मेरा प्राइमरी कर्तव्य, यानी प्राइमरी ड्यूटी, प्राथमिक कर्तव्य क्या है। प्राथमिक कर्तव्य यही है कि हम शिक्षा पर जोर दें। सारे काम उसके बाद खुद ही हो जाएंगे। हम शिक्षित होंगे तो हम बेरोजगार भी नहीं रहेंगे, शिक्षित होंगे तो बेरोजगार कम होंगे हम, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षित ही नहीं है तो उसके बाद सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अशिक्षा से सारी बीमारी निकलती है, और अशिक्षा इतनी ज्यादा है हमारे वहां इस वक्त मौजूदा लिटरेसी रेट यूपी का पता है आपको क्या है? 69। बहुत पीछे, बहुत ज्यादा। इस वक्त जो लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है हमारी उत्तर प्रदेश की 69 है, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, वहां 69 है। और कोई 2009 से एक्ट ये है कि साहब हमको फ्री एजुकेशन दी जाएगी 14 साल के बच्चों को। ये 2009 से जब अगर फ्री एजुकेशन दी जा रही है, तो फिर आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी जो सबसे बड़ा राज्य है, इतना बड़ा राज्य है कि और दुनिया में इतने बड़े बड़े देश हैं, और वहां साक्षरता दर आज की 2020 में 69 है। तो हमारे राज्यों को जागृत होना पड़ेगा, पढ़ाई पर जोर देना। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को उन्नति करा सकती है, और उसी में हम पीछे